इसमें इल्म हिंदसा के बुनियादी तसव्वुरात में जरा कुछ पॉइंट जहन में रख लो। सबसे पहला पॉइंट तो ये है भाई कि इसमें हम लोगों को आददी खत समझ में आना चाहिए। ये जो खत बना दिख रहा है तुम लोगों को, इसको बोलते हैं आददी खत। आददी खत पर जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट हरूफ तहजी लिखे हुए हैं, वो हरूफ तहजी कहलाते हैं नुकात, और उसके नीचे ही जो आदाद लिखे हुए हैं, ये आदाद कहलाते हैं मुअद्दिद। अब ये इसमें से हम लोगों को याद क्या कर लेना है कि बड़ा मुअद्दिद कैसे पहचानेंगे, छोटा मुअद्दिद किस तरह से पहचानेंगे। अगर हम लोग अददी खत पर लेफ्ट साइड में जाते हैं, जरा ध्यान से देख लो ये शक्ल, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो छोटा अदद होता चला जाएगा, और कभी राइट साइड में चलेंगे इस तरह से तो बड़ा अदद रहेगा। अब कभी हम लोग यहाँ देखें, जैसे अभी हम लोग यहाँ से राइट साइड में जाएंगे तो नफी 5 है, नफी उसके बाद कौन सा अदद है, नफी 4 है। तो नफी 5 जो है आगे वाला अदद जैसे बताया जा रहा है कि राइट साइड में तुम लोग जाएंगे तो कौन सा अदद रहेगा, नफी 4 जो रहेगा बड़ा रहेगा, किससे बड़ा रहेगा, नफी 5 से। और नफी 3 जो रहेगा बड़ा रहेगा, किससे बड़ा रहेगा, नफी 4 से बड़ा रहेगा। उसी तरह से हम लोग कभी इस तरफ चलेंगे तो आदाद बड़े होते जाएंगे, और इस तरफ जाएंगे तो आदाद छोटे होते चले जाएंगे। और जैसे आप प्लस में रहेंगे आदाद तो समझ में आता है, लेकिन जीरो जो रहेगा, जीरो सबसे बड़ा रहेगा। नफी वाले आदाद जितने भी रहेंगे उससे सबसे बड़ा आदाद जीरो रहेगा, और नफी में जितना बड़ा आदाद रहेगा वो छोटा रहेगा। मिसाल के तौर पर नफी 4 है और नफी 1 है, तो कौन सा आदाद जो रहेगा छोटा रहेगा, नफी 4, मतलब बड़ा अदद जो दिखेगा उसमें नफी में वो छोटा रहेगा। ये बात को याद रखना। अब हम लोग यहाँ पे हल करते हैं, नुकात की मुतअद्दिद मालूम करते हैं। पहले तो फासला मालूम करना है। फासला किसका मालूम करना है, पहला सवाल है डिस्टेंस ऑफ बीई, बीई का फासला मालूम करना है। बी का फासला मालूम करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तुम लोग इसे दो तरीके से कर सकते हो। या तो मुहद्दिद लिखो इस तरह से, जैसे अभी एक बी का मुहद्दिद जो है, बी का मुहद्दिद कितना है, यहाँ पे देखो बी का मुहद्दिद आधा नुक्ता बी है, उसके नीचे जो अदद रहेगा उसका मुहद्दिद रहेगा। तो बी का मुहद्दिद कितना है, 2। और ई का मुहद्दिद, ई कहाँ है, ई कहाँ दिखता है, ई यहाँ है, उसके नीचे जो रहता है 5। ई का मुहद्दिद क्या है, 5 है। अब जो है इसके अंदर हम लोग फासला मालूम करेंगे। किसका फासला मालूम करेंगे, नुक्ता बी से नुक्ता ई तक का फासला जो रहेगा वो रहेगा बड़ा मुहद्दिद। बड़ा मुहद्दिद पहले तो लिख लेने का कि 5 जो है बड़ा है 2 से, बड़ा मुहद्दिद माइनस छोटा मुहद्दिद, इसलिए डिस्टेंस बीई बराबर हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा। तो इस तरह से ये मुहद्दिद हम लोग एक का मालूम कर लिए। तो जवाब लिख लेना, हम लोग जवाब लिख लेंगे। जवाब क्या लिख लेंगे, जवाब लिखेंगे इस तरह से, जवाब लिखेंगे कि डिस्टेंस नुक्ता बी का इस तक का मुहद्दिद जो है 3 है। उसी तरह से दूसरा करेंगे। अब दूसरा जब करेंगे तो दूसरे में क्या देखेंगे, पहले तो देखेंगे दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है डिस्टेंस जे ए। अब इसमें ये फासला जो है हम लोगों को मालूम करना है। ये फासला मालूम करना है, इसलिए जो रहेगा हम लोग इस तरह से इसको इस तरह से लिख लेते हैं, कॉलम बना के लिखने लगे तो जैसे कॉलम बना लो। एक तरफ लिखो नुकात, एक तरफ लिखो मुहद्दिद। नुक्ता कौन सा है, नुक्ता है एक जे और एक है ए। जे का मुहद्दिद कितना दिखता है, -2, और ए का मुहद्दिद कितना दिखता है, 1। ऐसा कर सकते हो।
ये दोनों तरीके से, दो तरीके से है, दोनों तरीके में से जो तुम लोग को तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से तुम लोग कर सकते हो। आसान जो भी लगे तुम लोगों को वैसा करना। अब जो है यहाँ पर इसमें देखो जरा, बड़ा मुद्दित कौन सा है? एक जो है, एक बड़ा है नफी 2 से, इसलिए डिस्टेंस जे ए बराबर बड़ा मुहद्दिद माइनस, जब भी छोटा मुहद्दिद माइनस में रहेगा तो उसको कॉस में लिखना, मनफी रहेगा तो उसको कॉस में लिखना। एक नफी नफी जमा हो जाएगा, इसलिए डिस्टेंस जे ए बराबर हो जाएगा 3। उसके बाद जो है तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में डिस्टेंस पीसी मालूम करना है। डिस्टेंस पीसी मालूम करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, ऐसे बॉक्स बना सकते हैं। लिखने के लिए एक तरफ लिखो मुहद्दिद, एक तरफ लिखो नुकात। नुकात क्या है? पी और सी। पी का मुहद्दिद क्या दिखता है? नफी 4। और सी का मुहद्दिद क्या दिखता है? 3। देख लो यहाँ पे नुक्ता सी यहाँ है तो उसके नीचे क्या दिखता है? 3। आधा हिंदेसा कौन सा दिखता है? आदत कौन सा दिखता है? कौन सा आदत है? सी नुक्ते को कौन सा आदत जाहिर करता है? 3 आदत जाहिर करता है। अब उसके बाद जो है यहाँ तो इतना समझ में आता है कि मनफी आदत जो रहता है छोटा आदत होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? 3 बड़ा रहेगा नफी 4 से। हम मालूम करेंगे, इसलिए डिस्टेंस पीसी बराबर बड़ा मुहद्दिद माइनस छोटा मुहद्दिद, इसलिए 3 नफी नफी जमा 4, इसलिए डिस्टेंस पीसी बराबर हो जाएगा 7 के। अगला सवाल देखो, चौथा सवाल है। चौथा सवाल कुछ इस तरह से है कि डिस्टेंस जी एच मालूम करना है, इसलिए जे का मुहद्दिद जो है, जे का मुहद्दिद क्या है? जे का मुहद्दिद है -2 और एच का मुहद्दिद जो है, एच का मुहद्दिद क्या दिखता है? -1। अब पहले बताया कि मनफी अदद जितना छोटा रहेगा वो बड़ा रहेगा और मनफी अदद जितना बड़ा रहेगा वो छोटा रहेगा, इसलिए नफी 1 जो रहेगा वो बड़ा रहेगा नफी 2 से। अब डिस्टेंस मालूम करेंगे। डिस्टेंस जी एच, जे से एच नुक्ता एच तक का फासला जो रहेगा बड़ा मुहद्दिद की, भूलेंगे किस तरह से देख लो, बड़ा मुहद्दिद माइनस छोटा मुहद्दिद। छोटा मुहद्दिद माइनस में, इसलिए अगला ब्रैकेट माइनस में लिखेंगे, नफी में लिखेंगे। नफी 1 जमा 2 बराबर नफी जमा नफी अलामत बड़े अदद की, जवाब आएगा 1। इसका जवाब लिखेंगे। क्या जवाब आया? डिस्टेंस जी एच बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। जवाब में लिखेंगे, जवाब की सूरत में कि भाई डिस्टेंस मतलब जे का एच तक का फासला जो है 1 इकाई है। इसका भी जवाब लिख लेते हैं हम लोग। इसका जवाब लिखते हैं। क्या जवाब लिखेंगे? जवाब लिखेंगे कि डिस्टेंस पीसी बराबर 7 है। इसको भी जवाब की सूरत में लिखेंगे। डिस्टेंस जे ए बराबर 3 है। अब यहाँ से हम लोग जो है एक लकीर खींच लेते हैं। बस आगे हल करेंगे हम लोग। आगे क्या है? सवाल लिख लेते हैं।
शक्ल छुप गई हम लोगों की, है ना। सवाल लिख लेते हैं, जितने भी सवाल है वो सब लिख लेंगे हम लोग। सवाल है पांचवा सवाल है डिस्टेंस के ओ, ये मालूम करना है। उसके बाद छठा है डिस्टेंस ओ ई। उसके बाद सातवां है डिस्टेंस पी जी। और उसके बाद आठवां है डिस्टेंस ओ बी। अब यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा सी शक्ल दिखे ऐसा मौद्रिक लिख लेते हैं, सबके आसानी से लिखते आएगा। के का मौद्रिक कितना है, के का मौद्रिक देखो जरा शक्ल में कितना दिखता है। के का मौद्रिक, के का मौद्रिक है नफी 3 और ओ का मौद्रिक जो है 0। यहाँ पर ओ का मौद्रिक जो है 0 और ई का मौद्रिक जो है 5 और इसमें भी ऐसे लिख लेंगे। और बाकी तुम लोग हल कर लेना जल्दी से। और कभी तुम लोगों को वीडियो बड़ी लगेगी तो ये तुम लोग को हल करते आएगा तो इसके आगे आगे कर लेना। अब जैसे जैसे वीडियो चलते रहेगा, जिस तरह से वीडियो चलते रहेगा और उसके अंदर से तुम लोग देख देख के करेक्शन कर लेना, कभी कुछ गलती हो गई तो। ऐसे तो ये बहुत आसान है और मैं समझता हूँ कि तुम लोगों को आ जाएगा आसानी से। बी का मौद्रिक क्या देखो जरा, 2। अब जरूरत नहीं उसकी शक्ल उकल की हम लोगों को। अब उसके आगे क्या करेंगे हम लोग, अब उसके आगे लिख लेंगे ना, क्या कर लेंगे, इसलिए डिस्टेंस ओ भी बराबर, पहले तो लिखे कि 2 बड़ा है 0 से, 2 नफी 0, बड़ा मौद्रिक नफी छोटा मौद्रिक, जवाब आ गए 2। डिस्टेंस ओ भी बराबर हो गए 2। इसका जवाब लिख लिए। जवाब क्या लिखे, नुक्ता ओ से बी तक का मौद्रिक जो रहेगा वो 2 रहेगा। उसके आगे लिखेंगे यहाँ पर हम लोग आसानी से। पहले तो लिखे बड़ा मौद्रिक कौन सा होगा, मनफी वाला जो आदत रहेगा, जो छोटा रहेगा वो बड़ा रहेगा, तो -2 बड़ा रहेगा -4 से। उसके आगे लिखेंगे इसलिए डिस्टेंस पीजे बराबर बड़ा मौद्रिक माइनस छोटा मौद्रिक, नफी जमा नफी, नफी अलामत बड़े अदद की, इसलिए जवाब में लिखे डिस्टेंस पीजे बराबर 2। इसके आगे करेंगे अब डिस्टेंस ओई 5 बड़ा है 0 से बराबर बड़ा मौद्रिक नफी छोटा मौद्रिक, इसलिए डिस्टेंस ओई बराबर हो जाएगा 5। जवाब में लिखेंगे डिस्टेंस ओ ई मतलब ओ से ई तक का फासला जो है 5 इकाई है। अब वो कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर। उसके आगे -0 जो है वो बड़ा रहेगा नफी 3 से, इसलिए डिस्टेंस के ओ बराबर हो जाएगा बड़ा मौद्रिक माइनस छोटा मौद्रिक। इसके बाद 0 जमा 3 बराबर 3। जवाब में लिख लेंगे। जवाब में क्या लिखे, डी से के से ओ तक का फासला जो है 3 इकाई है, 3 इकाई है। आगे देखो नुक्ता
सवाल देखो सवाल, ये भी वैसी है, बस खाली थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर। फर्क क्या रहेगा, और ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहेगा, करना वैसे ही है, लेकिन थोड़ी सी एक स्टेप बढ़ जाएगी और कुछ नहीं। स्टेप कैसी बढ़ जाएगी, स्टेप जो है इस तरह से बढ़ जाएगी कि हम लोगों को जो है लिखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा कि भाई अगर x बराबर y बराबर लिख कर और नुकात के मौजूद लिख कर लिखना पड़ेगा ऐसा। जैसे कि हम लोगों का क्या लिखा हुआ है, पहले लाइन खींच लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो लिखेंगे पहले सवाल एक, जैसे सवाल जो लिखा है वो लिख लेंगे, x बराबर 1, y बराबर 7। ए बी का फासला मालूम करना है, बस खाली ये उसकी कीमतें जो है नुकात के मौजूद जो है ए और बी की कीमत मौजूद जो है वो मुख्तलिफ है सब तरफ। इसमें करना हम लोगों को ये है कि नुक्ता ए का मौजूद पहले लिखेंगे, जैसे लिख लेंगे नुक्ता ए का मौजूद। क्या है ए का मौजूद, x बराबर 1, नुक्ता बी का मौजूद क्या है, y बराबर 7। बस ऐसे लिखना है और कुछ नहीं, इतना लिखकर। और जो कंपैरिजन करते हैं हम लोग, मुआवजा करते हैं, क्या मुआवजा करते थे हम लोग, ऐसा मुआवजा कर लेते थे ना कि बड़ा मौजूद क्या है, 7 जो रहेगा बड़ा रहेगा 1 से, 7 बड़ा रहेगा 1 से। और उसके आगे जो है जैसा जैसा हल करे, क्या हल करे कि डिस्टेंस ए बी बराबर बड़ा मौजूद नफी छोटा मौजूद, इसलिए डिस्टेंस ए बी बराबर 7 में से 1 माइनस करे तो 6 बचेगा, है ना। वैसे इसमें दूसरा करो, सेम करने गए कर लेंगे ना तुम लोग। जैसे x बराबर 6 और y बराबर -2, y बराबर कितना है नफी 2। अब फिर यहाँ पे वैसे लिखेंगे नुक्ता ए का मौजूद, नुक्ता ए का मौजूद, नुक्ता ए का मौजूद क्या है, x बराबर 6 और नुक्ता बी का मौजूद y बराबर नफी 2। ठीक है, ये तो इतना हो जाएगा। और उसके आगे जब हम लोग को इतना समझ में आता है कि मनफी अदद जो रहता है वो छोटा होता है और मस्बत अदद बड़ा होता है, तो 6 बड़ा रहेगा नफी 2 से, इसलिए ए से ए और बी का दरमियानी फासला जो रहेगा बड़ा मौजूद माइनस छोटा मौजूद, छोटा मौजूद कभी माइनस में रहेगा तो कोऑर्डिनेट, छोटा कोऑर्डिनेट कभी माइनस में रहा तो उसको ब्रैकेट में लिखना। फिर उसके बाद जो है 6 नफी नफी जमा हो जाएगा और 6 जमा 2 कितना हो जाएगा 8। उसी तरह से तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल x बराबर -3 और y बराबर 7। और उसके बाद भी ऐसे लिखेंगे, इसमें भी ऐसे लिखेंगे कि नुक्ता ए का मौजूद x बराबर नफी 3, नुक्ता बी का मौजूद y बराबर 7। तो 7 जो रहेगा वो बड़ा रहेगा किससे, नफी 3 से। फासला मालूम करेंगे, नुकात ए और बी का दरमियानी फासला हो जाएगा बड़ा मौजूद नफी छोटा मौजूद। मनफी वाला अदद भी आएगा जब भी तो उसको ब्रैकेट में लिखना, और 7 जमा 3 बराबर 10।
तो अलग अलग फासले जो आ रहे हैं इसके एक दो नुकात के, क्योंकि उनके मौजूदी मुख्तलिफ है। लाइन खींच लिए यहाँ से ऐसी। चौथा लिख लेते सवाल। चौथा सवाल क्या है कि x बराबर नफी 4 और y बराबर नफी 5। फिर से वही वही जुमला लिखेंगे कि नुक्ता ए का मौजूद जो रहेगा x बराबर नफी 4, बराबर बराबर नहीं दिखता है ना, क्या बात है, बराबर बराबर नहीं दिखता। ये है तुम लोगों की लॉकडाउन की पढ़ाई। बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ाई करो। तुम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। वीडियो बनाने के लिए वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा खर्च आता है, आसानी से बनता भी नहीं है। अब जो दोनों मनफी अदद है, तो जब दोनों मनफी अदद रहेगा तो दोनों मनफी अदद रहेगा, तो जो छोटा मनफी अदद रहेगा, जो छोटा मनफी अदद रहेगा वो बड़ा रहेगा बड़े मनफी अदद से। अब डिस्टेंस ए बी, बड़ा मुहद्दिद क्या है, -4 -5। ये आगे हल होगा नफी 4 जमा 5। ये आगे हल होगा 1। देयरफॉर इसलिए ए और बी का दरमियानी फासला जो रहेगा वो 1 हो जाएगा। आगे भी का सवाल लिखिए, नहीं लिखिए ना। अब दूसरा सवाल है 5वां। कितने हैं टोटल इसमें, 6 है, चलो ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। 5वां सवाल लिख लेता हूँ पहले, और इतने लिखेंगे आज। ये 2 ही सवाल करेंगे और बाकी के सवाल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। और तुम लोग जो है नोटबुक बना लेना। तुम लोगों को व्हाट्सएप पे यही जितना जैसे लिखा हुआ है इसी तरह का तुम लोगों को सवाल दिया जाता है। पांचवा सवाल है नफी 3 और नफी 6। और ये आखिरी सवाल है तुम लोगों का। कौन सा है आखिरी सवाल, x बराबर 4 और y बराबर नफी 8। तो यहाँ पर वैसे लिखेंगे जैसे पहले लिख रहे थे। कैसा लिख रहे थे, नुक्ता ए का मौजूद x बराबर 3, नुक्ता बी का मौजूद नुक्ता बी का मौजूद y बराबर नफी 6। थोड़ा सा पेज जो है आगे बढ़ा लेता हूँ। आ गया इधर। इसलिए डिस्टेंस ए बी, ए का बी का दरमियानी फासला। अब यहाँ पर जो है दोनों मनफी अदद है, तो मनफी 3 जो रहेगा वो बड़ा रहेगा मनफी 6 से। तो नफी 3 ज़रब नफी 6 बराबर हो जाएगा नफी 3 जमा 6 बराबर 3। एक बात पे गौर करेंगे तुम लोग ने, यहाँ पे सारे फासले जो है सब मस्बत आए, और फासले मस्बती होते हैं, ये बात जरा जहन में रखना तुम लोग, या तो उल्टा सीधा करना मत। फासले जो है वो मनफी मस्बत ही आएंगे। ए का मौजूद x बराबर 4, नुक्ता बी का मौजूद y बराबर नफी 8। तो 4 जो रहेगा वो बड़ा रहेगा नफी 8 से। फासला मालूम करें, ए और बी का दरमियानी फासला जो रहेगा, ए और बी का दरमियानी फासला हो जाएगा बड़ा मौजूद नफी छोटा मौजूद। बराबर 12। ये जितने भी सवाल हुए कोशिश करना तुम लोग लिखने की, बहुत अच्छा हो जाएगा। कभी तुम लोग लिख भी लेते हो तो तुम लोग को देखो रेडीमेड मटेरियल दिया जा रहा है, सब समझाया भी जा रहा है और लिखा भी दिया जा रहा है, तो भी तुम लोग लिखते नहीं हो।
मेरे को समझ में आता है कि तुम लोग को समझ में आ गई है बात।